तो आज की हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं या फिर थे और वो इंडिया चले गए हैं, अपने मुल्क में चले गए हैं, उनको वापस आना ही, जैसे कि कोई छुट्टी पे गए थे, कोरोना के समय में हो या फिर अभी हो, छुट्टी गए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं सऊदी अरब में। टाइम पे जो वीज़ा का डेट होता है, आपका कंपनी या कफिल नहीं बढ़ा पाया, तो आप जो है कितने साल के लिए आपके ऊपर बैन लगता है। क्योंकि हो सकता है 3 साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल, क्योंकि आदमी लोग को कुछ पता ही नहीं होता है, इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं होता है कि जो है कितने साल के ऊपर हमारे ऊपर बैन है। तो इसके लिए आदमी लोग जो है परेशान होते हैं कि हम कैसे पता करें कि जो है हमारा बैन कितने साल का है, हम कितने साल के बाद जो है सऊदी अरब में आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही है, जब हम सऊदी से जाते हैं छुट्टी पे, तो हमारा कफील या कंपनी बोलता है कि 2 महीने के अंदर आपको आना है, लेकिन हम 2 महीने में नहीं आते हैं। तो किसी किसी का कंपनी या कफील होता है तो डेट थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, जैसे कि 1 महीना 2 महीना बोलते हैं। तो कोई कोई होता है तो नहीं बढ़ाते हैं, तो उसके कारण जो है हमारे ऊपर बैन लग जाता है। मतलब कि हम सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं दूसरे वीज़ा पे। मान लीजिए कि वो उसको कैंसिल करना होगा, तभी आप जो है दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोरोना के ही समय में आप किसी भी कारण से नहीं आ पाए, तो वो क्या हम अभी आ सकते हैं दूसरे वीज़ा पे, नए वीज़ा पे लगा के। क्योंकि अब अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास भी जाएंगे तो ये भी यही बोलेगा कि जो है कुछ साल वेट करिए। लेकिन कितना साल वेट करना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो कुछ में जो है मुझे कुछ प्रूफ मिला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने साल के ऊपर आपके ऊपर कितने साल का बैन लग जाता है। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया गए, छुट्टी गए और आप जो है नहीं आ पाए, तो कितने साल का लग जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि जवाजात ने ट्वीट करके बताया। एक आदमी ने सवाल पूछा था जवाजात से कि हम सऊदी अरब में थे लेकिन हम अपने मुल्क में गए हैं। और जैसे कि एक कंपनी का कफील ने पूछा था कि हमारा वर्कर है और वो यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन वो आ, अपने मुल्क में गया है और मैं उसका जो है डेट बढ़ाते रह गया, लेकिन जो है अब वो नहीं आना चाहता है, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है और जवाजात ने उसको बताया है कि अगर वो बंदा जैसे कि 2 महीने की छुट्टी लेके नहीं आ पाए, तो उसके ऊपर जो है 3 साल का बैन लगता है। आप नीचे में देख सकते हैं, 2 आदमी ने ट्वीट करके पूछा है, एक ये है और दूसरा एक और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मार्च का ही है, देख सकते हैं, लास्ट मार्च का ट्वीट है। कोई पुराना नहीं न्यूज़ है कि ये आप बोलेंगे कि पुराना सिस्टम है। जो अभी का है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्विटर पे आदमी ने डायरेक्ट जो है जवाजात से सवाल पूछता है तो वो रिप्लाई देता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2 ट्वीट है। तो यहाँ पे अगर आप सऊदी से गए थे अपने मुल्क में और नहीं आ पाए, तो 3 साल का बैन बता रहा है। छुट्टी पे गए थे तो अब बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे किसी भी कारण से, जैसे कि कफील से या कंपनी से भाग के काम करते हैं, तो किसी को पुलिस पकड़ लेते हैं, तो उनके ऊपर कितने साल का बैन लगता है। तो देखिए, उनके ऊपर लाइफ टाइम का बैन है। ये नियम जो है मार्च से ही 2022 से कुछ नियम चालू हुआ, 14 मार्च से। 1 साल हो चुका है ये न्यूज़ का। और अगर आप एम्बेसी से जाते हैं, जैसे कि बहुत लोग जो है इंडिया का एम्बेसी होता है वहाँ से जाते हैं, तो उनका भी सेम सिस्टम है, 3 साल 5 दिन का कुछ बैन है। अब बहुत लोग जो अभी ऐसा सिस्टम हो गया है कि बहुत लोग कफाला ही ले रहे हैं। अगर आपका कंपनी या कफील अच्छा नहीं लग रहा है तो अमल मकतब में जाइए, वहाँ पे आप ऑनलाइन करिए। वहाँ से आपको भले 1-2 दिन लगे, आज अप्लाई करेंगे, कल आपको जो है डेट मिल जाए। डेट मिलने के बाद उस टाइम पे आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा घर जाना है कि कफाला कराना है। लेकिन 3 महीने के अंदर आपको ये करना पड़ता है। 3 महीने के अंदर आप नहीं करते हैं, कंप्लेन उम्प्लेन कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर हुरूप वाला सिस्टम था वो तो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे आपको कहीं कफाला करवाना है, कंपनी हो या फिर कहीं शाय खास हो या भी और भी जगह पे, तो अमल मकतब वाला जो है पेपर देते हैं, वहाँ से पेपर आपको देंगे। वो पेपर लेने के बाद आपका कंपनी या कफील जो भी है आपको
अमल मकतब में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से कफ़ाला हो जाता है। तो ये था कुछ जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमें कितने साल का बैन है। अब यहाँ पे एक और भी बात बता देता हूँ। अगर आप सऊदी अरब से जाते हैं, चाहे एम्बेसी से जाते हैं या फिर आप छुट्टी पे जाते हैं, और अगर समय पे नहीं आ पाते हैं, तो आप लोग को पता ही कि एजेंट भी कुछ बताता नहीं है कि कितने साल का बैन है, ना ऑफिस वाला, किसी को नहीं मालूम होता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तब आप पूछ सकते हैं कि हमारे ऊपर कितने साल का बैन है सर। तो हो सकता है कि आपको बता दें, क्योंकि मैंने बहुत जगह से जानकारी लिया हूँ। जैसे कि एम्बेसी से पूछा था कि सर मान लीजिए कि एम्बेसी से मान लीजिए हमारा कंपनी अच्छा ना रहा है, हमें किसी भी कारण से मतलब छुट्टी ना दे रहा हमारा कंपनी, हमारा सैलरी अच्छा नहीं है, और हमें मान लीजिए कि हमें घर ही जाना है, तो हमारा कफील या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, तो हम एम्बेसी से जाएंगे, तो हमारे ऊपर कितने साल का जो है बैन लगेगा। तो एम्बेसी वाले ने जो मुझे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने ये बताया है कि आपको यहाँ मालूम नहीं पड़ेगा, मतलब आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो बताएगा, हो सकता है कि आपके ऊपर 1 साल का बैन लगे, 2 साल का बैन लगे, या लगे भी ना। इस तरीके से मुझे बताया है। लेकिन जो जवाजात का ट्विटर हैंडल पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 साल का बैन लगता है। तो 3 साल सबके लिए होगा, क्योंकि कानून तो हर आदमी के लिए है, तो हो सकता है। लेकिन मैं जो एम्बेसी का बता रहा वो मैं आपको बताया था, और जो ट्विटर पे जवाजात का ट्वीट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 साल पकड़ के तो 2 साल का आपका एग्रीमेंट वीज़ा का रहता है, और 3 साल आप अपने मुल्क में बिताएंगे, टोटल होता है 5 साल। तो मिनिमम 5 साल पकड़ के चलिए। एक आदमी ने और भी जो है सवाल किया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि बहुत बार इसका वीज़ा बढ़ाया गया था, लेकिन वो किसी भी कारण से यहाँ पे नहीं आ पाए, तो यहाँ पे क्या अभी वो उम्रा करने के लिए आ सकता है? तो देख सकते हैं, उसको भी यही जवाब दिया कि अभी नहीं आ सकते। देख रहे हैं 3 साल का उनके ऊपर भी अभी, जैसे छुट्टी पे गए नहीं आ पाए, तो 2-3 साल आप किसी भी दुबई, कतार, बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ जाके आप 3 साल के बाद आ सकते हैं। 3 साल 5 दिन कुछ टाइम लगा रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो बताया हूँ, आप लोग का सवाल आ रहा था कि हमारे ऊपर कितने साल का बैन है, हम कैसे पता करें। तो आप ट्विटर पे भी, जवाजात का ट्विटर हैंडल है, आप इंडिया में हो कहीं भी हो, तो आप वहाँ से जो है सवाल पूछ सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हम आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।